हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। फ्रेम में आप देख सकते हो ठुकी हुई वैगनार। हाँ, ये हमारी ही वैगनार है और इसका एक्सीडेंट हुआ है इस थार की वजह से। स्टोरी आपको आगे जाके पता चल जाएगी, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, और फिर आपको पता चलेगा कि गलती किसकी थी सच में। मतलब ये एक्सीडेंट है ना, मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसा एक्सीडेंट मेरे साथ भी हो सकता है, और ये बहुत माइनर एक्सीडेंट है यार मेरे लिए। और मतलब पहली बार 6 साल में ऐसा मेरे साथ हुआ है। 6 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, आज तक एक स्क्रैच भी नहीं आया था मेरे से इस गाड़ी पर, और आज देखो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। बट चलो, ये तो होता रहता है। अभी आगे की प्रोसेस देखो आप कैसी है। तो फिलहाल शोरूम में पहुंच गए हैं हम। यहाँ पर अभी गाड़ी छोड़नी है इंश्योरेंस क्लेम के लिए। अभी ये देखते हैं कि ये कितना टाइम बोलते हैं हमें। फिलहाल अभी अंदर लेके चलते हैं गाड़ी। ये जो क्लिप है मैं अभी घर पे बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हाँ, जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी में गाड़ी छोड़ी थी ना, तब मुझे बोले थे इन्होंने लगभग लगभग 7 डेज, और उसी के आसपास इन्होंने गाड़ी कमिट करके दी। और मतलब देखो, एक जो पार्ट मेरा खराब हुआ था ना, वो जो पार्ट था ना, वो रनिंग में नहीं था, मतलब रनिंग पार्ट में नहीं था। बाकी टेल लाइट वगैरह वो सब रनिंग पार्ट में होता है। बाकी पिछली जो डिक्की थी वो भी सारी चेंज होनी थी, तो वो भी रनिंग पार्ट में हो जाती है चेंज। बट ये जो एक पार्ट है ना, मेरे टायर के ऊपर की जो हाउसिंग होती है ना, वो बस इसमें चेंज हुई है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी 15 नवंबर में मेरी गाड़ी गई थी, और आज की डेट है 25 नवंबर, और आज शाम में जाके गाड़ी मेरी तैयार होके आई है। मतलब 10 दिन लगा है, 7 दिन बोले थे, 3 दिन का गैप तो होता ही है। और जब मैंने गाड़ी छोड़ी थी तब सैटरडे था, तो उसी के कारण यार सैटरडे संडे वर्कशॉप वगैरह बंद होती है हमेशा, बस सर्विसिंग होती है, तो उसी के कारण गाड़ी में 1-2 दिन का और डिले हुआ, वरना एक हफ्ते में ये गाड़ी दे ही देते मुझे। और जब मैं वहां पर सर्विस सेंटर में गया ना, इंश्योरेंस में एडवाइजर वगैरह सब सब इनका ये जो बिहेवियर है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसी कारण मैं हमेशा शोरूम में ही काम करवाता हूँ। और हाँ, जिनके पास मेरी गाड़ी थी ना, यश देसाई नाम है इनका, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर गाड़ी से रिलेटेड, आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो ना, तो आप उनको आराम से पूछ सकते हो। और हाँ, उन्होंने जो कमिट किया था ना, ग्रुप पर भी मुझे बार बार अपडेट देते थे वो लोग। साइड में आप स्क्रीनशॉट देख ही सकते हो सारे। मतलब देखो, आज गाड़ी में क्या काम हुआ, कल गाड़ी में क्या काम होना है, गाड़ी का काम स्टार्ट कब हुआ, और आगे की चीजें कैसी हुई, वो सब मुझे इन लोगों ने बताया। तो ये एक सच में बहुत बढ़िया बात है कि ये लोग मुझे अपडेट एकदम टाइम पर देते थे। और ये है यार अपनी गाड़ी, इतने दिनों बाद आज ही फिलहाल बाय द वे मैं इसको रिसीव करने गया था। 25 नवंबर आज ही है, और पूरी नई लग रही है। आगे से तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं। और ये देखो, ये है फाइनल वर्डिक्ट। पीछे से एकदम अच्छा काम हुआ है। टेल लाइट वगैरह चेंज हुई, इसकी बम्पर पूरा चेंज हुआ, और फिर उसके साथ साथ पीछे पूरी डिक्की चेंज हुई, ब्रांडिंग चेंज हुई वैगनर की, उस पर बहुत डार्क थे, वो मतलब चेंज हो गया। और यहाँ पर मुझे बम्पर थोड़ा सा डिस अलाइन लग रहा है, मतलब अलाइनमेंट उसकी अच्छे से हुई नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी बम्पर वगैरह सब नया है, बट इसमें थोड़ा सा गैप है टेल लाइट में और इसके बम्पर में। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, मेरे साथ दोस्त आए थे, उनको भी लग रहा था। तो फिर फिलहाल मैंने इनको बोला कि गाड़ी पहले ऊपर लो और फिर काम करवाओ। बाकी ये पूरा पैनल है ना, ये चेंज हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर कटिंग वेल्डिंग थोड़ी सी हुई है। और वो एक्सीडेंट के टाइम मतलब अगर मेजर डैमेज हो तो होती ही है यार हमेशा। अभी अंदर से मैं मुझे एक बार देखनी है गाड़ी कि अंदर से कैसी कुछ है। और मैं सीएनजी इसमें 2 पॉइंट थे, वो भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि टेस्टिंग में उतना कुछ जाता नहीं है यार। और यहाँ पर सबसे पहले मैं रिवर्स कैमरा चेक कर रहा था उस टाइम, कि रिवर्स कैमरा कैसा कुछ काम कर रहा है, इसका प्रॉपर कर रहा है या फिर नहीं। और सेंसर भी देख रहा था। अभी सेंसर तो मुझे पता है ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे, क्योंकि सेंसर तक एज सच कोई डैमेज पहुंचा नहीं था। और यहाँ पर ये देखो, ये थोड़ा सा बाहर आया हुआ लग रहा है ना आपको, मुझे भी लग रहा है। तो इसको मैंने बोला कि इसके अलाइनमेंट ठीक करो। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी टेल लाइट ओपन होगी, फिर उसके बाद ये बम्पर उस इस साइड से थोड़ा सा और ओपन होगा, और फिर इसकी अलाइनमेंट ठीक होगी। बाय द वे, एडवाइजर ने मुझे पहले से ही बोल रखा था कि इसमें पुट्टी वगैरह थोड़ी सी भरते हैं कटिंग वेल्डिंग के टाइम, तो उसी के कारण यार ये थोड़ा सा बाहर दिखता ही है हमेशा। और ये मतलब एज सच कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर कोई नया बंदा गाड़ी देखेगा तो उसको वो दिखेगा ही नहीं। बट मुझे ये गाड़ी हमेशा दिखती है, मेरे घर के सामने होती है, मेरी ही गाड़ी है, तो उसी कारण यार मुझे ये हमेशा दिखता रहेगा और थोड़ा सा खटकता रहेगा। बट एज सच मुझे लगता है कि ये उतना कुछ अंदर जाने नहीं वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो अलाइनमेंट है वो ठीक की जा रही है, और ये जो बाहर आया था पार्ट, वो भी अंदर पूरा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बट ये 90% अंदर जाएगा, बट 10% हमें दिखेगा ही थोड़ा सा, और इसका कुछ कर भी नहीं सकते। और मैं आपको पार्ट दिखाऊं कौन से चेंज हुए। तो ये सारे पार्ट चेंज हुए थे, रियर बम्पर, रियर टेल लाइट, रियर का
ब्रांडिंग, फिर उसके बाद ये अपना साइड का जो फेंडर होता है वो एक चेंज हुआ था। इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई और इसका बिल भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके साथ-साथ ये देखो ये टे पूरी जो डिक्की है ना ये भी चेंज हुई थी यार इसके साथ-साथ। तो इतनी सारी चीज़ें चेंज होती है जब एक गाड़ी थोड़ी-सी ठुकती है मारुति की। अगर अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार होती ना तो एज़ सच मुझे लगता है इतना कुछ डैमेज नहीं आता। बट चलो वो तो भगवान के हाथ में है, उसका कुछ कर नहीं सकते हम। यहाँ पर देखो ये पार्ट चेंज हुए और मतलब अच्छा लग रहा है यार कि नए-नए पार्ट है। एक साइड बुरा भी लग रहा है कि क्योंकि ये पार्ट अभी जाने वाला है। बट चलो ये तो सारी अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, इनका तो चलता रहता है। बाकी फिलहाल अभी गाड़ी लेके चलते हैं यहाँ से, काम पूरा हुआ, बम्पर वगैरह सब अलाइन हो गया। गाइस तो फाइनली इतने दिनों बाद गाड़ी में, और यहाँ पर फर्स्ट क्रैंक गाड़ी का। ओके, फर्स्ट गियर एंगेज, ये गियर पास मुझे देना है, हैंड ब्रेक डाउन, और इसको अभी घर लेके चलते हैं। सबसे पहले इन सारे चीज़ों की मैं अलाइनमेंट मेरे हिसाब से कर लेता हूँ, विंडोज़ वगैरह, क्योंकि ड्राइविंग के टाइम वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, मतलब हो गया जो हो गया, चलो ओके। ये भी मेरे हिसाब से अलाइन है और थोड़ा सा मेरे हिसाब से अलाइन कर लेता हूँ। ओके डन। टर्न ऑन द हेडलाइट्स, दोनों विंडो ऊपर, और चलते हैं इसको लेके। पीछे देख के कैसे लेके आया था मैं, मुझे ही पता है। दिमाग में कितने कितने कैसे कैसे थॉट्स थे, क्योंकि पहला ही एक्सपीरियंस था मेरा, और जो कि मारुति होने के कारण बहुत बढ़िया गया। चलो फिलहाल गेट पास देते हैं और निकलते हैं इसको लेके। गाइस इतने दिनों बाद है ना, मुझे ये गाड़ी हाईवे पर चलाकर बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब कैसे मैं लेके आया था यार इसको, मन में बहुत सारे थॉट्स थे कि अब क्या होगा, कितने दिन में गाड़ी मिलेगी, क्योंकि हमारे घर में यही प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब सारी हमारी घर की चीजें इस पर ही चलती है। मतलब मैं बताऊँ, कुछ छोटा सा भी सामान लाना हो ये गाड़ी ही निकलती है। कहीं पर भी 500 मीटर भी हमें जाना हो ना तो ये ही गाड़ी निकलती है। इस गाड़ी के साथ लगाव तो अलग ही है। अपनी गाड़ी ऐसी इतने दिनों बाद घर आ रही है ना, सच में इतना बढ़िया लग रहा है मुझे। मैं आपको कौन से वर्ड में एक्सप्लेन करूँ ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी फिलहाल यहाँ से चलते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी का बिल कितना आया मैं बताऊँ, 40,000 रुपीज इसमें खर्चा आया पूरा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां बाय द वे सारी चीजें चेंज ही करती है। ठीक है यार, वो चेंज करना, रिपेयर करने से अच्छा चेंज ही करना है। अभी एक दो पार्ट जो थे ना वो चेंज ही हुए, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बाय द वे इसकी टेल लाइट वगैरह सारी चेंज हुई। हाँ, बम्पर की थोड़ी अलाइनमेंट खराब थी, वो भी अच्छी हुई, और बाकी सारी चीजें भी बहुत बढ़िया हुई। तो अभी गाड़ी में सीएनजी उस टाइम पर मैं इधर से भर के लेके गया था, और अभी मतलब 2 ही पॉइंट बचे हैं, तो इसको फिलअप भी करना जरूरी है। और एक सीएनजी में ये अभी तक चली है 209 किलोमीटर एक सीएनजी में, और मतलब अभी 2 बची है, मतलब 250 के अंदर 225 230 किलोमीटर ये आराम से चल जाते हैं एक सीएनजी टैंक में। तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ है साइड में। इतना बढ़िया लग रहा है ना, गाड़ी इतने दिनों बाद घर आई है, और अभी इसका कभी एक्सीडेंट होने ही नहीं देना है। अभी उस टाइम भी अपनी गलती थी नहीं, बट ठीक है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। चलो फिलहाल इसमें अभी सीएनजी ही भरवाते हैं। बाकी क्लीन वगैरह तो उन्होंने अच्छी की है, और पॉलिश वगैरह बहुत बढ़िया की। और मारुति सुजुकी की सर्विस जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। टाइम टू टाइम मुझे उन्होंने अपडेट दिया, मतलब एक एक चीज का मुझे अपडेट मिल रहा था। आज क्या पार्ट आए, कुछ पार्ट आने में डिले हुआ क्योंकि वो रनिंग पार्ट्स नहीं थे, मतलब जो साइड का फेंडर है ना वो आने में थोड़ा डिले हुआ था बस। बाकी एज सच पार्ट में वगैरह डिले तो हुआ नहीं, किस चीज में कोई प्रॉब्लम आई नहीं, पार्ट एकदम मतलब टाइम पे आए। फिर उसके बाद काम भी एकदम बढ़िया हुआ। निगल्स वगैरह कहीं पर मुझे दिख नहीं रहे। हाँ, वो बम्पर में जो गैप था ना वो तो रहता ही है, क्योंकि उसमें कटिंग वेल्डिंग होती है, उसमें पुट्टी वगैरह भरी जाती है। बट उन्होंने जितना उनकी साइड से हो सके ना उतना कम करने की कोशिश की है यार वो गैप, और वो हुआ भी कम है। मैं जो हूँ ना गाड़ी के मामले में थोड़ा सा फिनिकी आदमी हूँ, मुझे हर चीज गाड़ी में परफेक्ट चाहिए। वो चीज बस मैं जब देखता हूँ ना उसको, तभी वो ऐसा लगता है कि बाहर आया। बाकी अगर नॉर्मल कोई इंसान देखेगा ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा। ये जो एक्सीडेंट हुआ ना मेरा लाइफ का सबसे पहला ही था, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इसमें, कि जब रात का समय हो ना तब एक ही लेन पकड़ के चलो अपना, ज्यादा ओवरटेक मत करो, क्योंकि इंडियन रोड्स जैसे खराब रोड्स कहीं नहीं है। तो वहां पर लोगों की मर्जी होती है, लोग कहीं पर भी खड़े होते हैं बीच में। मेरे टाइम में वो रिक्शा वाला एकदम रोड के बीच में ही एकदम से रुक गया था, एकदम से खड़ा था, तो उसी कारण मैंने बस थोड़ा सा ही ब्रेक लिया। मेरी स्पीड जो 40-50 थी वो बस 30 तक आई, और पिछले वाले को कंट्रोल कार हुई नहीं, और वो मेरे अंदर आके भिड़ गया। और करे भी क्या, वो एरिया भी अपना नहीं था, और वो थोड़ा सा लड़का वैसा ही था, उसने अपने दोस्त वगैरह बुलाए, उसकी पहचान वगैरह थी, तो उसी के कारण फिर
हमने सोचा जाने दो, चलो कोई बात नहीं। फिर अभी चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचेंगे और आगे चलेंगे। बाकी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बिल वगैरह वो मुझे ऑनलाइन ही सेंड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाय द वे खर्चा मैंने आपको जैसा कि बताया कि 40,000 का टोटल खर्चा आया इसमें इंश्योरेंस कंपनी को। अपने को सिर्फ कूपन वगैरह होने के कारण और कुछ डिस्काउंट के कारण 200 रुपए भी प्रॉपर नहीं, 130 रुपीज भरने पड़े बस, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस अभी पिछले महीने किया था, तो उसी के कारण इंश्योरेंस का कूपन वगैरह था सब अपने पास। तो यही कुछ है। फिलहाल आपको अभी घर जाके मिलता हूँ। तो फिलहाल मैं घर पे पहुंच गया हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था। तो बेसिकली इन भाई के हाथ में फोन है ना, वही मेरे साथ थे और मैं था। हम रोड पे जा रहे थे, सुबह 6:30 का टाइम था कुछ लगभग। लेफ्ट साइड की लेन थी मेरे जाने की, और मतलब 4 वे था हाईवे, इस साइड 2 और उस साइड 2। तो फिर यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में चल रहा था, आगे आगे थोड़ी सी एक ऐसी इंक्लाइन था, तो इंक्लाइन पे मेरी स्पीड रहेगी 50 मैक्स में। सुबह थी, अभी दिन थोड़ा सा लेट उजड़ता है, तो 7 बजे अपना सनराइज होता है, 6:30 बजे मतलब थोड़ा अंधेरा था। और जब मैं चल रहा था ना, तब ऐसा इंक्लाइन था और इंक्लाइन के आगे जस्ट एक रिक्शा खड़ी थी, मतलब वो एकदम ही उसने ब्रेक मारा था और वो खड़ी थी उस जगह पर। तो फिर और मेरे पीछे एक थार वाला चल रहा था और वो मेरे से बहुत सटके चल रहा था, और मेरे जो राइट साइड में है ना, वो एक बस जा रही थी और आगे आगे जो रिक्शा वाला था ना, वो एकदम रुका हुआ था। और फिर वो जब मैं इंक्लाइन पर गया मैं, और एकदम से मुझे वो रिक्शा वाला दिखा, तो फिर मैं इस साइड भी ले नहीं सकता क्योंकि इस साइड अपना बस वाला था और इस साइड कुछ रास्ता ही नहीं था। तो फिर मैंने एकदम से भी नहीं, मैंने बहुत थोड़ी 50 मेरी स्पीड रहेगी, सिर्फ 20 पर लाई। उतनी भी ज्यादा पैनिक ब्रेकिंग नहीं की क्योंकि पीछे एक गाड़ी है ये मुझे पता था, तो एक मैंने पैनिक ब्रेकिंग भी नहीं की। 50 से सिर्फ 20 पर स्पीड आई मेरी, और पीछे वो जो थार वाला था वो सच में बहुत ज्यादा रैश चल रहा था और बहुत स्पीड में था वो बंदा। तो उसने सीधा मेरी गाड़ी में घुसट दी उसकी गाड़ी, और फिर वो मतलब उस साइड का ही था, हमारा एरिया वहां से थोड़ा सा दूर पड़ता है, वो उसका एरिया था। जब उसकी गाड़ी ठुकी हमारी गाड़ी में, तब उसने 2 बंदे बुलाया और फिर वो बाकी का फिर सारी चीजें हुई नॉर्मली। फिर इंश्योरेंस क्लेम हुआ मेरे गाड़ी का। उसके आगे के क्लिप्स तो फिलहाल आपने देखे होंगे, बट ये सब हुआ था। और मेरी गाड़ी आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में कि कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुई थी। उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई थी, बट उतना कुछ खर्चा था नहीं उसकी गाड़ी में। लमसम उसकी गाड़ी में 20,000 का भी खर्चा नहीं रहेगा, बस आगे का बम्पर है उसमें क्रैक था, वो थोड़ा सा टूट गया था, और आगे की जो क्लैडिंग है वो थोड़ी सी टूट गई थी, और मेटल है वो थोड़ा सा मतलब वो डेंटिंग पेंटिंग से ठीक हो सकता था। बहुत कम डैमेज था उसकी गाड़ी में मेरे गाड़ी के कंपैरेटिवली। बट ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की इच्छा थी। एक सीख ही दे दी यार मुझे भगवान ने कि अगली बार से और संभल के गाड़ी चलाना। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो रिफ्लेक्सेस है ना ड्राइविंग के मामले में, वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे पिछले लाइट चमकती है ना, एकदम से मैं वहां पर देखता हूँ। पीछे अगर कोई गाड़ी होती है तो मुझे पता चलता रहता है कि अपने पीछे की गाड़ी है, इसलिए मैंने उस दिन भी उतनी कुछ ज्यादा पैनिक ब्रेकिंग नहीं की। बट जो अभी होना था वो हो गया, गाड़ी अपनी वापस अपने घर पर एकदम जैसे पहली थी वैसे आ गई। मैंने आपको दिखा दिया, एक बम्पर में थोड़ी देर पहले कुछ अलाइनमेंट का इशू था, वो भी मैंने ठीक कर लिया, और गाड़ी जैसे 10 दिन पहले इस कंपाउंड से बाहर गई थी, 10 दिन बाद वैसे ही सेम होकर कंपाउंड में आ गई है वापस। बस इसमें कुछ पार्ट चेंज हो गए, वो मैंने आपको दिखा दिए। और हाँ, वो जो उसने ठोका ना, ये जो सीट बेल्ट मैंने पहनी है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हुई, और मेरे साइड वाले बंदे को भी, क्योंकि सीट बेल्ट सेफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सच में सीट बेल्ट मैं हमेशा पहनता हूँ सीट बेल्ट। और कुछ लोग मैंने देखे है, मेरा एक भाई भी है वैसा, कि उनको सीट बेल्ट पहनने में बहुत कमी महसूस होती है। उनको लगता है कि क्यों ही सीट बेल्ट पहननी है यार, उनको लगता है कि लोग हमें फिर कम समझेंगे कि हम सीट बेल्ट पहनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा जो सीट बेल्ट पहनता है ना, उसका चालान नहीं कटता। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी टच वगैरह हुई या कहीं पर जाके एक्सीडेंट हुआ, तो सीट बेल्ट सबसे पहली चीज है जो आपकी जान बचाती है, फिर एयर बैग वगैरह वो बाकी की सारी चीजें होती है। तो बाकी यही था यार मेरे कुछ एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस। ये 6 साल में पहली बार है मुझे गाड़ी चलाते हुए, 6-7 साल हो गए, और उसमें पहली बार मतलब इससे पहले मेरे अंदर था कि मेरे से गाड़ी पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया। बट अभी चलो ये तो होता रहता है, भगवान की मर्जी है, वो तो अभी ये जो होना है वो होगा ही, उसको हम टाल नहीं सकते। चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। भगवान ना करे मेरे जैसा कभी आपका एक्सीडेंट हो, और अगर हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, इंश्योरेंस सबसे इसमें ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, तो आपके गाड़ी का इंश्योरेंस भी टाइम टू टाइम करवाओ। अभी मेरा इंश्योरेंस हुआ, अनलिमिटेड क्लेम का है मेरे पास 10 साल का, तो अगर कभी आगे कुछ हुआ, जो मैं होने नहीं दूंगा, बट गलती से हुआ दूसरे किसी की गलती के कारण, तो भी मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल यही था आज का कुछ वीडियो, मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।